कूदना ही पड़ा मुझे समंदर में, मैं अपनी ही नाव का बोझ बन चुका था। अभिवादन स्वीकार करिए बलवीर कश्यप का। आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़। न्यूज़ ताबड़तोड़ ऐसे अनछुए सामाजिक पहलुओं को, सामाजिक मुद्दों को आपके बीच निरंतर लाने का प्रयास कर रहा है, जिसे आप समस्त वीडियो में देख सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक सामाजिक मुद्दे पे बात करेंगे, एक ऐसे इशू पे बात करेंगे। यह मुद्दा उन तमाम लोगों का है जो नदियों के किनारे निवास करते हैं, लेकिन इनका जीवन, इनका आर्थिक स्तर बहुत ही निचले स्तर का है। ना तो सही एजुकेशन है, ना ही सही रहन सहन है, और ना ही वो सुख सुविधाएं हैं जिनके आधार पे एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। आज हमारे साथ में वह व्यक्ति हैं जिनके लिए शुरुआत में हमने एक शायरी कही। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका एक सामाजिक संगठन है जिसका नाम है जल कृषक सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश। ये अभी तक एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए हैं, लेकिन इन्हें लगा कि इनके समाज का जो हक अधिकार है इस सामाजिक सेवा से नहीं मिलने वाला, इसीलिए इन्होंने हाल ही में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन की। आइए जानते हैं इनका नाम क्या है और ये किस तरीके की मांग सरकार से करना चाहते हैं या उन नुमाइंदों से करना चाहते हैं जो मत्स्य विभाग के उच्च शिखर पे हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में। आज नए वर्ष के शुभ अवसर पर मैं आपके चैनल को ताबड़तोड़ को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप जैसा कि सवाल किए हैं, मैं इस विषय में अपना परिचय दे दूं। भगवान दास मझवार जल कृषक विकास सेवा संस्थान का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, और साथ ही इस संस्थान के माध्यम से हमने बहुत प्रयास किया अपने मछुआ समुदाय के उत्थान विकास के लिए। सरकार से मांगें रखता रहा। मांगों को जब पूर्णतः लगा कि हमारी मांगें को कोई सुनने वाला नहीं है, तो हमने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से संपर्क करके और इस पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष मध्यांचल और प्रभारी बहराइच बना। संपर्क आपने किया, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के किसी नेता की नज़र आप पर नहीं गई जो आपसे संपर्क करके कहा न्योता दे आए, वेलकम है? और आप तो हाँ ऐसा वो तो हमारे ज़िले के ही हैं। अजय राजभर जी सामने खड़े हैं, आज ही सामने आ जाइएगा। आपने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे दोस्तों तभी बात उसके करेंगे माध्यम से ही पहुँचे। भगवान दास मझवार से मैं चाहता हूं कि इस समाज का जो पुश्तैनी काम है और जो पुश्तैनी काम था वो किस तरीके से वो लोग करते थे, और आपको आज उस नाव को भी मैं दिखाऊंगा और उस बिजनेस व्यापार को भी दिखाऊंगा, और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे कि ये समाज अपने आप को कहाँ पर पाता है इस समय। उस पथ की पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धार आए प्रतिकूल न हो। दोस्तों, आज हमारे साथ मझवार जी हैं। जैसा कि बताया था कि हम लोग जो है नाव की सवारी कर रहे हैं, और ये नाव उन लोगों की है, उस समाज की है जो प्राचीन काल से लेकर आज तक इसे किनारे लगाने का काम किए हैं। आज उनकी समस्याओं पे हम बात करेंगे, जहां एक ओर सरकार दावा करती है कि इनके कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, बहुत सारी योजनाएं दी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत से ऐसे समाज सेवी हैं, राजनीतिक व्यक्ति भी हैं जो कहते हैं कि इनके अभी इनके हक अधिकार नहीं मिले हैं और इन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाए। तो क्या कहना चाहेंगे मझवार जी? मैं तो सर्वप्रथम आपके चैनल को बधाई देता हूं, और आपने हमारे इस नाव पर बैठ के आपके चैनल के माध्यम से हमारे समाज को बताना चाह रहे हैं जी। राम के ही सरकार है और हमारे निषाद राज के सहयोगी ही हैं जी। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी जब इलाहाबाद में आए थे जी जी तो उन्होंने जय निषाद राज का नारा दिया और कहा कि मैं आज निषादों की नगरी में आया हूँ। जी जी तो थोड़ा सा विस्तार पूर्व में इसलिए ले जा रहा हूँ कि बहुत आवश्यक है बताना। जी जी। जैसा कि अभी कुछ कहने से पहले बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो अभी हमारा श्री राम लला जी का भव्य निर्माण मंदिर का हो चुका है। जी जी।
वहाँ भी 2 दिन पहले आए थे। जी जी निषाद परिवार से उन्होंने संपर्क भी किया। जी 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 और जी जी जहाँ तक मुझे भी ज्ञात हुआ है कि वहाँ पर महाराजा गुहराज निषाद की राम जी सखा का जी। मूर्ति का स्थापना भी किया जा रहा है। जी जी तो सरकार जी एक तरफ जी जी निषादों को, निषाद राज राम सखा के जो दोस्त रहे, करीबी रहे, जी। उनको माध्यम मान के उन्होंने जी प्रोत्साहन दे रही, बहुत जागरूकता दे रही है। जी जी अभी नहीं समझ में आ रहा है कि राजनीतिक सोच है जी। या सामाजिक। जी जी आपको क्या लगता है, ये राजनीतिक सोच है या सामाजिक सोच है या आर्थिक सोच है या इस समाज को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने वाली सोच है? आप क्या समझते हैं इसको? नहीं, इसके विषय में मैंने उदाहरण अपने रामायण से लेकर अभी तक जो दिया, जी उसका वजह यह है जी कि निषादों को चाहे आरक्षण का मामला हो, जी चाहे हक अधिकार का मामला हो, जी सरकार जी। सिर्फ कहती है। जी आरक्षण के मुद्दे पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, जी लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज़ादी के बाद से ये बताया गया कि जल और जंगल पर निषादों का अधिकार है। जी जी चलिए, पहले जंगल चला गया, जी जी वो ऐसी बात नहीं रही। जी 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 आज की स्थिति में जी जी सबसे पहले बालू खनन का अधिकार हटा दिया गया, जी जी उस बालू खनन को निजीकरण कर दिया गया। आज बड़े बड़े लोग दबंग माफिया कार्य कर रहे हैं जी जी और मछुआरे सिर्फ नाव लेके उनकी जो है जी। बालू ढोने का काम करते हैं। जी जी गंगा और जमुना में देखने को मिलता है। जी जी इसी तरह से जी जी अभी मैं आपको बताऊं जी कि जिला पंचायत के नौका फेरी घाटों का भी जी जी नीलामी जी जी हुआ करता था। जी 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 अभी 6 माह पहले जी जी नौका फेरी घाट का संचालन पर भी सरकार ने रोक लगा दी। जी जी इससे इनका जो रोजगार था वो समाप्त हो गया जी जी और वो जो घाट चल रहे थे, जी जी अब आप समझ लीजिए कि कोई कहीं पत्थर उस अगर यातायात की सुविधा नहीं है, नौका से पार जाते हैं, जी जी तो क्या घाट बंद हो गया होगा? घाट तो नहीं बंद हुआ। बिल्कुल मैंने डीएम साहब को इस पर ज्ञापन दिया जी जी और जिला पंचायत अधिकारी से भी मिले। नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि लखीमपुर खीरी में ऐसे कितने घाट हैं जहाँ पे इस तरीके की समस्या आई? हाँ, है आपके जहन में? हाँ, मेरे जानकारी में लखीमपुर जनपद लखीमपुर में एक तो चौगिरजी घाट है जो तिकुनिया के पास में है, जी एक सतुई पट्टी है, जी जी अरे 9-10 घाट हैं जी जनपद भर में, जी जी जहाँ पर कई लाखों का जी। ठेका होता था। जी जी सरकार ने आज ठेके को फ्री कर दिया है जी और वहाँ के दबंग और माफिया लोग जी जी नाव चला करके जी। उसकी वसूली कर रहे हैं। जी मैंने सरकार को अवगत कराया और अवगत के साथ साथ मैंने मांग रखा। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन में हमको लिखा पढ़ी में ये मिल गया है जी कि वहाँ पे माननीय कमिश्नर महोदय के मंडलायुक्त के आदेशानुसार नीलामी पर रोक लगा दी गई। जी लेकिन रोक तो लगा दी गई, जी लेकिन उसका व्यवस्था जो चल रहा था ये रोक उसी चल क्यों रहा है। क्यों लगी रोक? अब रोक का कारण ये तो सरकार ही जानती है। जी रोक का कारण कुछ नहीं दर्शाया गया है, सिर्फ रोक लगा दी गई है। जी ये तो आपका हुआ नौका संचालन। जी अब मैं दूसरे बिंदु पे आता हूँ। देखिए, जहाँ तक मछुआ समुदाय के हक अधिकार की बात है, अभी 31 दिसंबर को 2023 के लास्ट वाले दिन ही उत्तर प्रदेश मजदूरी सहकारी संघ का सामान्य निकाय की बैठक सहकारिता भवन में हुआ। जी जी वहाँ पर फेडरेशन के सभापति चेयरमैन बीरू साहनी जी जी और एमडी मोनिशा सिंह जी। जी और वहाँ के संचालक सदस्य जी जो 14 लोग हैं जी जी सभी मौजूद थे। की उपस्थिति में हमने एक मांग पत्र दिया जी जी कि सरकार हमें कुछ नहीं देती है, तो जिस स्थिति में हम लोग हैं जी जी हमको उसी स्थिति पर रहने दिया जाए। जी 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 अभी जी एक मत्स्य नीति का संशोधन हुआ है। जी 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 उस मत्स्य नीति में जी जी हमने बहुत माननीय मंत्री जी से प्रयास किया जी जी कि अगर हमको कुछ मिल नहीं रहा है तो नया संशोधन को ऐसा न हो जो मछुआरों के हित में न हो। जी 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 तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाँ उसमें सर्वप्रथम जी श्रेणी 1, 2, 3 के जलाशय होते जी। हैं, उनके बैठे माननीय मंत्री जी ने 1 जून 2022 को लिया था। जी अब श्रेणी 4 और 5 के जलाशयों के लिए मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की बैठक जो है 2 जून 2022 को हुआ। जी। तो उसी तरह से जो शासनादेश लागू हुआ है तो श्रेणी 1 और 2, 3 पर जो लागू हो कर दिया जाए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। जी जी जिस तरह से बैठक 2 भागों में हुई जी, उसी जी। तरह से जी, जी, जी। श्रेणी 4, 5 का जो अधिकार था समाज के लिए जी जी उनको देने के लिए जी जी हमने जी ज्ञापन भी दिया हूँ, मांग पत्र दिया हूँ कि जी श्रेणी 4 और 5 जी जी के जो शासनादेश है जी उस पर लागू न किया जाए जी। और श्रेणी 4 और 5 पर जी जी 8 मार्च
8 मार्च सन 2000 का जो मत्स्य विभाग का शासनादेश उसे लागू कर दिया जाए, इससे मछुआरे का अनहित नहीं होगा। इस शासनादेश का जो मेन बिंदु है उसमें ये है कि हैसियत प्रमाण पत्र लगाना किसी ठेके के लेने अनिवार्य होगा। और दूसरा, समिति अगर बोली में भाग लेती है तो उसके साथ समूह, कंपनी और एफपीओ भाग लेगी। इस तरह से सहकारिता के उद्देश्यों के हिसाब से मछुआरों का हक अधिकार इतना घट चुका है कि अब बोली में भाग नहीं ले सकते। जैसा कि आप अवगत हैं, ग्रामीण क्षेत्र के 80% मछुआरे जो सिंघाड़ा या मछली पालन का काम करते हैं, गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। क्या ऐसे लोग किस विषय पर हैसियत प्रमाण पत्र बनवा पाएंगे? बिल्कुल, बात आपकी जायज़ है। कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा इस तालाब की खूबसूरती को भी दिखाएं हमारे दर्शकों को, कि ये जो है निषादों का जो है यहीं से उनका जीवन यापन चलता है। जैसा कि अभी मझवार जी से बात करने पे पता चल रहा है कि कुछ जो मत्स्य नीति है उसमें संशोधन किया गया, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। तो अच्छा महोदय, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टी इस पर क्या स्टैंड ले रही है? हमारी पार्टी के संबंध में हमने इस पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महोदय से भी वार्ता किया हूँ और माननीय मत्स्य मंत्री महोदय से भी बहुत बार संपर्क करके वार्ता किया और बताया कोई हमें रुचि नहीं लगी। और किन कारणों से शासनादेश जारी हो गया मछुआरों के जो हित में नहीं है, तो मैंने यही प्रस्ताव रखा है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से कि आप हमारी बातों को, मांगों को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और हमारे जो है जो हमारा जल कृषक विकास सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश है, इसके समस्त पदाधिकारी, मछुआ समुदाय के व्यक्ति, अगर मुख्यमंत्री जी हमको आश्वासन देते हैं तो हम लोग एकजुट होकर के आपका और माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग करेंगे 2024 के चुनाव। नहीं, सहयोग की बात करें तो आप जिस पार्टी में स्वयं भारतीय समाज पार्टी, वो पहले से ही अलायंस कर चुकी है बीजेपी। वो तो अगर आप पार्टी में रहेंगे आपको सहयोग तो करना ही पड़ेगा। और वही आप जो अभी ये प्रार्थना पत्र पार्टी के पैड पे दिए थे या अपने सामाजिक जो संगठन, सामाजिक जो प्रार्थना पत्र हमने दिया है वो सामाजिक संगठन से ही है और अलग से देने की बात हुई है। अच्छा, हमारा एक जो बहुत ही प्रमुख सवाल आपसे ये है कि ये निषाद समाज या मछुआ समाज, कश्यप समाज, ये काफ़ी दिनों से मांग कर रहा है, काफ़ी सालों से मांग कर रहा है कि उनका जो आरक्षण, जो 17 उपजातियाँ हैं इसमें, उनका आरक्षण अब भी लंबित है। और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, और जो मछुआ समुदाय की जो पार्टियां हैं या जो नेता हैं वो भी बीजेपी के साथ है। फिर क्या अड़चन आ रही है, ऐसी क्या समस्या आ रही, इन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, आरक्षण नहीं मिल पा रहा है? इसके विषय में तो कुछ कहना संभव हमें नहीं लग रहा है। हमको तो ये महसूस हो रहा है कि जो मेरा आरक्षण था मछुआरों का अपने रोजी रोटी के लिए, जिसके जीविका चलाते थे, 25 नवंबर को भी आरक्षण ख़त्म हो गया। किस तरीके का 25 नवंबर को आरक्षण ख़त्म हो गया? वो ऐसा आरक्षण ख़त्म हुआ कि अपने हक अधिकार के लिए जो सोच थी कि हम अपने रोजी रोटी चलाएंगे सिंघाड़ा उत्पादन से, मछली पालन से, ठेके पट्टे लेकर के, ये तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ये उनके लिए था, वो ख़त्म हो गया। और जहाँ तक जो आरक्षण की बात कर रहे हैं वो युवा और शिक्षित लोगों के लिए है। तो जब इन्हीं का ख़त्म हो गया तो उसकी हम आशा क्या कर सकते हैं? तो मतलब आशाएं आपकी ख़त्म हो चुकी। और संक्षिप्त शब्दों में क्या आप सरकार से मांग करना चाहते हैं? हमारी मांग ये है सरकार से कि हम लोगों के अगर सरकार कुछ नया दे नहीं रही है तो जो शासनादेश 25 नवंबर को लागू हुआ है उसे वापस होना चाहिए, जिससे कि अपने रोजी रोटी को लोग कर के अपनी जीविका, गरीब रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले मछुआ समुदाय के लोग अपना जीवन यापन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, ये थे हमारे साथ भगवान दास मझवार जी, जिन्होंने बेबाकी से अपने समाज की मांगों को या उनके हित अधिकारों के लिए बहुत सारी बातें कही है। ये वीडियो निश्चित तौर पे उस महकमे में पहुंचेगा जो लोग शीर्ष स्थान पे हैं इस विभाग से संबंधित, और इनकी मांगों को आगे ले जाने का काम करेंगे। न्यूज़ ताबड़तोड़ ऐसे ही मुद्दों पे हमेशा काम करता रहेगा, काम करता आया है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय ज़रूर दें। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद।